नमस्कार बच्चों, आज हम सीबीएसई क्लास 9 इंग्लिश की कविता गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस, ओके, गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस को करेंगे। ठीक है, ऑनरिंग आवर वोकेशंस। ठीक है, तो देखिए गिफ्ट्स मतलब क्या होता है? उपहार। ठीक है, तो इसका हिंदी होगा आपका कि ईश्वर की कृपा के उपहार, और वोकेशन मतलब होता है व्यवसाय, पेशा। ठीक है, तो इसका हिंदी हो जाएगा ऑनरिंग। ऑनरिंग मतलब क्या होता है? सम्मान करना। तो इसका हिंदी हो जाएगा अपने व्यवसायों का सम्मान करना। तो कंप्लीट हिंदी हो रहा है आपका गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस मतलब ईश्वर की कृपा के उपहार। ठीक है, और अपने व्यवसायों का सम्मान करना। ठीक है, तो देखिए इस कविता में कवि कहते हैं कि हर काम सम्मान के योग्य है और हमारा व्यवसाय ही हमारी पहचान बनाता है। ठीक है, तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वोकेशंस आई हियर। ठीक है, तो यहाँ पर सेलिब्रेट मतलब होता है क्या? मनाना। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि उन्हें भारत जो है खुशियां मनाता हुआ दिखाई देता है। भारत क्या करता हुआ दिखाई देता है? तो खुशियां मनाता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, द वेरिड वोकेशंस आई हियर। वेरिड मतलब होता है विभिन्न प्रकार के, और वोकेशन मतलब होता है पेशा, व्यवसाय। तो यहाँ पर देखिए वे भारत में अलग अलग विभिन्न व्यवसायों से जुड़े लोगों की आवाजें और उनके काम की खुशी को सुनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कवि के द्वारा? तो वो कह रहे हैं कि अलग अलग विभिन्न व्यवसाय से जुड़े लोगों की आवाजें, और वो जो काम कर रहे हैं, काम करने के बाद जो उनसे खुशी की आवाज आ रही है, उनको वो सुनते हैं। ठीक है, Dodge of craftsperson, each one celebrating their craft woven with colors and married hues। तो यहाँ पर देखिए डॉज ऑफ क्राफ्ट्सपर्सन, क्राफ्ट्सपर्सन मतलब होता है कारीगर। ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं? तो सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने काम के ऊपर। क्राफ्ट मतलब यहाँ पर हो रहा है अपने काम के ऊपर। तो इसका कंप्लीट हिंदी होता है कि हर एक कारीगर अपने हुनर का गर्व से उत्साह मना रहा है। ठीक है, अपने हुनर का गर्व से उत्साह मना रहा है, और है ना उनके बनाए हुए, तो यहाँ पर कलर्स लिखा हो, बहुत सारे कलर्स, तो उनके बनाए हुए रंग बिरंगे और अनेकों रंगों के, है ना, अनेक रंगों के। मैरिड ह्यूज मतलब क्या होता है? बहुत सारे रंग। ठीक है, तो दोबारा से बोलते हैं, तो देखिए उनके बनाए हुए रंग बिरंगे और अनेक रंगों वाले सुंदर काम उनकी कला को दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये लाइन का मतलब क्या हो रहा है? तो ये लाइन का मतलब हो रहा है उनके बनाए हुए रंग बिरंगे और अनेक रंगों वाले सुंदर काम उनकी कला को दर्शाता है। ठीक है, द आर्टिजन्स विथ lutes is hailing varied emotions and celebrating dreams echoing in the street। तो आर्टिजन्स मतलब होता है शिल्पकार या कलाकार। ठीक है, ल्यूट्स, ल्यूट्स देखिए ये पिक्चर मैंने ल्यूट्स का लगाया। ठीक है, और देखिए इमोशंस, इमोशंस तो आप जानते ही हैं, भावनाएं। ठीक है, ड्रीम मतलब सपना, और इको, इको या इकोइंग, तो ये आईएनजी में है। तो इको मतलब क्या होता है? जब आप खाली बिल्डिंग में आप चीखते हैं तो रिटर्न एक आवाज आती है, उसी को हम लोग इको बोलते हैं। तो देखिए पूरे सेंटेंस का भी हिंदी बताते हैं। द आर्टिजन्स विथ ल्यूट। ठीक है, ईच हैलिंग वेरिड इमोशन। तो इसका मतलब हो रहा है कि शिल्पकार और जो कलाकार है अपने वो ल्यूट्स बजाते हुए अलग अलग भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। तो सारे आर्टिजन्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? वो लोग जो है अपने अपने ल्यूट्स को बजा रहे हैं और अलग अलग भावनाओं को क्या कर रहे हैं? व्यक्त कर रहे हैं, इमोशन को बता रहे हैं या व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए फिर वे अपने सपनों को, तो लिखा हुआ है सेलिब्रेटिंग ड्रीम्स, तो वे अपने सपनों का उत्सव मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे, ड्रीम्स को क्या कर रहे हैं? सेलिब्रेट। तो अपने सपनों का उत्सव मना रहे हैं, और उनकी मधुर ध्वनि जो है वो गलियों में गूंज रही है। तो स्ट्रीट मतलब क्या होता है? गलियां। तो उनकी जो मधुर मधुर ध्वनि है वो कहाँ गूंज रही है? तो गलियों में गूंज रही है। द कारपेंटर्स सेलिब्रेटिंग, दे क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ वुड विथ मैथमेटिकल प्रिसीजन। तो कारपेंटर्स का मतलब क्या होता है?
तो कारपेंटर्स का मतलब होता है बढ़ई। तो यहाँ कारपेंटर्स जो है वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि कारपेंटर्स सेलिब्रेटिंग, मतलब हुआ बढ़ई भी अपने काम पर गर्व करते हैं, और क्या करते हैं, तो और वे हर प्रकार की वस्तुएं, है ना, बहुत ही सही माप और सटीकता, मैथमेटिकल प्रिसीजन मतलब होता है बहुत सही माप और सटीकता के साथ बनाते हैं। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि वे लकड़ी से हर प्रकार की वस्तुएं को बहुत सही माप और सटीकता के साथ बनाते हैं, ठीक है। The electricians humming. They get ready for work, work with cables and wires to brighten our lives. तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का मतलब होता है बिजली मिस्त्री, हमिंग का मतलब होता है गुनगुनाना, ठीक है, और ब्राइटन मतलब होता है रोशनी करना। तो देखिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि बिजली मिस्त्री जो है वो खुशी खुशी गुनगुनाते हुए काम पर निकलते हैं। हमिंग मतलब कि खुशी खुशी गुनगुनाते हुए, गेट रेडी फॉर वर्क मतलब काम के लिए वो निकलते हैं। और वो किस तरह के काम करते हैं, तो देखिए वर्क विथ केबल्स एंड वायर्स मतलब हुआ कि वे तारों और केबलों के साथ काम करके हमारे घरों और हमारे जीवन में क्या फैलाते हैं, तो रोशनी फैलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डीप मीनिंग में आप यह भी देख सकते हैं कि बिजली मिस्त्री जो है वो खुद जो है खतरों से खेलता है, लेकिन खतरों से खेलने के बावजूद भी वो हमारे घरों में रोशनी फैलाता है, हमारे जिंदगी में रोशनी फैलाता है, ठीक है। द बोट मैन गैदरिंग देयर नेट्स फ्रॉम द शोर, sailing and singing while at work, return to tell the tales of the life at sea। तो देखिए यहाँ पर बोट मैन ये हो गया नाविक, शोर मतलब हो गया किनारा, सैलिंग मतलब हो गया नाव चलाना, ठीक है। और यहाँ पर टेल्स मतलब कहानियां होता है, टेल मतलब होता है कहना। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कवि के द्वारा, तो कवि यहाँ कहते हैं कि नाविक किनारे से अपना जाल उठाते हैं, क्या कर रहे हैं, नेट, अपने जाल को क्या कर रहे हैं, वो गैदर मतलब वो अपने जाल को क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं। और नाव चलाते हैं, सेलिंग मतलब मैंने बताया अभी कि नाव चलाते हैं। फिर जाके वो और काम करते समय वो गीत गाते हैं, और सिंगिंग वाइल एट वर्क इसका मतलब क्या हुआ, वो काम करते समय गीत गाते हैं, मतलब जब वो नाव चला रहे होते हैं उस समय पर वो क्या गाना गाया करते, गीत गाते हैं। आप लोगों ने ये फिल्मों में भी देखा होगा कि पुराने फिल्मों में जब नाविक चला रहा होता है नाव, तो उस समय वो बैकग्राउंड में एक गाना बजा रहा होता है या खुद गा रहा होता है, ठीक है। देखिए रिटर्न टू टेल द टेल्स ऑफ लाइफ एट सी, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, तो लिखा हुआ है कि जब वे वापस आते हैं, जब रिटर्न होते हैं, जब वो वापस आते हैं तो समुद्र में बिताए हुए अपने अनुभव और अपनी जीवन की कहानियां सुनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वो समुद्र में बिताए हुए अपने अनुभव और अपने जीवन की कहानियां सुनाते हैं, ठीक है, जब वो रिटर्न आते हैं तब, ठीक है। द शू मेकर्स अफर्मिंग द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क फॉर द फिट दैट वॉक डांस रन जंप रिटर्न होम। तो यहाँ पर शू मेकर मतलब होता है मूची, ठीक है। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि मूची जो है अपने क्वालिटी ऑफ देयर वर्क, जो उन्होंने गुणवत्ता भरा काम किया है उस पर वो क्या करते हैं, गर्व करते हैं, ठीक है। तो मोची अपने द्वारा बनाए हुए जूतों की अच्छी गुणवत्ता, अच्छी क्वालिटी पर गर्व करते हैं, ठीक है। और उनके बनाए हुए जूते लोगों की पैरों की रक्षा करते हैं। तो देखिए फॉर द फिट दैट वॉक मतलब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि उनके द्वारा जो जूते बनाए जाते हैं वो लोगों की पैरों की रक्षा करते हैं, जिसके कारण लोग जो हैं वो आसानी से वॉक करते हैं, मतलब आसानी से चलते हैं, आसानी से डांस करते हैं, आसानी से दौड़ते हैं, और वो जंप करते हैं और सुरक्षित अपने घर लौट जाते हैं, ठीक है। द डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक और रिदम ऑफ डिजाइनर मैसन, ईच सेलिब्रेटिंग व्हाट बिलोंग्स टू देम एंड टू नन एल्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए तीन जो है आपका वोकेशंस के बारे में बताया गया, कुक, डिजाइनर और मेसन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कवि क्या कहना चाहते हैं, तो कवि कहते हैं कुक मतलब क्या होता है, रसोइया। तो रसोइया का
मधुर गुनगुनाना और डिजाइनर तथा राजमिस्त्री के काम की अपनी अलग लय होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुक क्या कर रहा है, सिंगिंग कर रहा है, मतलब कि कुक जो है वो मधुर आवाज में गुनगुना रहा है, और डिजाइनर और राजमिस्त्री जो है वो उनका काम जो है वो अलग ही लय में होता है। ठीक है, उन दोनों का काम अलग अलग लय में होता है ना। और हर व्यक्ति, ईच सेलिब्रेटिंग लिखा हुआ है ना, तो हर व्यक्ति अपनी विशेष काम और अपनी कला का गर्व से उत्सव मनाता है। देखिए, जिन जो वाट बिलोंग्स टू देम, जो वोकेशन उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है या उनसे जुड़ा हुआ है ना, उस पर वो लोग क्या करता है, गर्व करता है। तो वही लिखा हुआ है, हर व्यक्ति अपने विशेष काम और कला का गर्व से उत्साह मनाता है ना, जो केवल उसकी पहचान है, जो किसी और का नहीं हो सकता है, नन एल्स, दूसरे किसी का नहीं हो सकता है ना, जो केवल उसी की पहचान है। ठीक है, द वॉइसेस ऑफ देयर वोकेशन इज द वॉइसेस ऑफ देयर आइडेंटिटी। आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वॉइसेस आई हियर। तो यहाँ पर देखिए, कवि कहना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति का व्यवसाय उसकी पहचान बन जाता है। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, पहचान। तो किसी व्यक्ति का व्यवसाय ही उसकी पहचान बन जाता है। ठीक है, और आगे, आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग, ये मैंने पहले भी बताया शुरू में, फिर से बताता हूँ। देखिए, तो उन्हें पूरे भारत में अलग अलग व्यवसायों से जुड़े लोगों की आवाजें सुनाई देती है। ठीक है, जो अपने काम पर क्या कर रहे हैं, गर्व कर रहे हैं। ठीक है, अपने काम पर वे लोग गर्व करते हुए, ठीक है, गर्व करते हुए भारत की जो विविधता है और जो एकता है उसका उत्सव मना रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।